देखिए, हमारे पास दुआएं करने के लिए जुबान तो है, लेकिन इतनी सारी जो हमारी पिछले गुनाह हैं, बदआमालियां हैं, उसमें हमें बाज़ औक़ात यकीन नहीं होता कि हमारी दुआएं कबूल भी होंगी या कबूल नहीं होंगी। उलमा फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरा ख़ानदान अहले बैत का वास्ता ही ऐसा है कि जो दुआओं को कबूल करवाता है, अलबत्ता फरमाते हैं 4-5 वास्ते अलल खुसूस ऐसे हैं कि जो दुआओं की कबूलियत के लिए अज हद कारआमद है, और उनके रद्द होने का फिर दुआ के कोई इम्कान ही नहीं होता। वैसे तो सारे ही, जब भी ये वजह है कि जो आप अमल कुरान करती हैं, बेका या अल्लाह और बेका या मोहम्मद और बे अलीन और बे फातिमा बिल हसन और बिल हुसैन, वो सारे वास्ते ही तो हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उसमें भी 4-5 वास्ते ख़ास तौर पर, जिसमें से एक वास्ता तवस्सुल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर शख्स के दिल में अमीरुल मोमिनीन के लिए जो मोहब्बत मोमिन के दिल में पाई जाती है, उसका दिल उनकी मोहब्बत से लबरेज होता है, और यही कैफियत हमारे उलमा की भी है। आगा जाफर आका मुज्तहिदी, ये उरफा में से गुजरे हैं, ये आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी के मुतालिक ये बात फरमाते थे। इस हद तक हजरत अमीरुल मोमिनीन से इतना वालिहाना इश्क करते थे कि जब भी घर में आते थे हराम अमीरुल मोमिनीन से, तो ऐसा लगता था कि गुंबद हजरत अमीरुल मोमिनीन के जो रोजे का है वो अपने साथ ही घर ले आए। ये उनकी कैफियत थी मोहब्बत की। और इन्हीं अब्दुल करीम कश्मीरी के मुतालिक जो किताब लिखी गई रौह व रेहान, उसके अंदर आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी का एक मुकाशिफा नकल हुआ। मुकाशिफा, देखिए, एक होता है कि इंसान ख्वाब की हालत में कोई चीज देखता है, और एक ये है कि ख्वाब और जागती आंखों के दरमियान में एक चीज होती है जिसे मुकाशिफा कहते हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी, ये इंडिया के लखनऊ के इंतहाई अजीम और बुजुर्ग उलमा में इनका शुमार रहा है शियत के, जिनको साहिबे उबकातुल अनवार भी कहा जाता है। उबकातुल अनवार इनकी किताब का नाम है। तो जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफ़े असना शरिया शियों के खिलाफ एक किताब लिखी थी, तो इसका जवाब अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी ने उबकातुल अनवार के नाम से दिया था, और उसके मुख्तलिफ छपते रहे हैं। उबकातुल अनवार शायद मुकम्मल तौर पर अभी तक प्रिंट भी नहीं हुई है, कुछ उसके अज्जा अभी तक ऐसे हैं कि जो कि शाया नहीं हुए हैं। और इस हद तक अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी, जिनकी ये कब्र मुबारक है, दीन की इतनी खिदमत की थी कि इतना मुतालिया करते थे कि इंतहाई बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, बीमार हो गए थे कि बैठकर भी नहीं पढ़ सकते थे। तो मोटी मोटी किताबें अपने सीने पर रखकर जो है वो मुतालिया करते थे। यहाँ तक कि जब इंतकाल हुआ है और गुस्ल खाने जब ले जाए गए हैं और जब इनको गुस्ल देने लगे, तो देखा कि सीने के ऊपर बाकायदा एक बहुत गहरा गढ़ा पड़ा हुआ था, किताबों को सीने पर रखने की वजह से गढ़ा पड़ गया था बाकायदा। तो इस हद तक इतना काम इन्होंने किया था। तो आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी फरमाते हैं कि मैंने आलम मुकाशिफा में देखा कि अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी मरहूम वो मेरे घर में ही मौजूद हैं, और उनके सीने पर सब्ज रंग का एक कपड़ा है जिसके ऊपर एक इबारत लिखी हुई है। अच्छा, अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी, इनको साहिब उबकातुल अनवार, उनकी जो किताब है कि अमीरुल मोमिनीन के लिए और जो बहस इमामत थी उसका बाकायदा, यानी उन्होंने ऐसा मारिकतुल आरा जवाब दिया है कि लोग हैरान हो जाते हैं उस किताब को पढ़कर। कि बाज़ औक़ात आयतुल्लाह मरशन नजफ़ी कहते थे कि आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अल-अमीनी की किताब जो अल-क़दीर है, वो उससे भी इन मानों में उबकातुल अनवार ऊपर है कि अल्लामा अमीनी के सामने तो उबकातुल अनवार जैसी किताब मौजूद थी, लेकिन जिस वक्त अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी ने उसका जवाब लिखा है, जब वो उबकातुल अनवार लिख रहे थे, तो उनके पास इस तरह की कोई किताब सामने ना थी। इस लिहाज से आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी इस किताब को
आयतुल्लाह अमीनी की किताब अल-गदीर से भी बहुत से एतबारात से मुकद्दम समझते थे। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने देखा कि उनके सब्ज रंग का एक कपड़ा उनके सीने के ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि हुब्बो अलीन हसना ला तुज़िर्रु मआ सय्या। बाकायदा इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स भी आते हैं और कि अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई खराबी और बदी, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और बुग़्ज़े अली एक ऐसा सय्या और एक ऐसी बुराई है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो कह रहे हैं ये बाकायदा ये जुमला उनके सीने के ऊपर लिखा हुआ था। इस हद तक हमारे उलमा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काम किया है। और उसके बाद देखिए हमारे साथ यही होता है ना कि हम लोग सबके सब दावा मोहब्बत तो करते हैं और बगैर कुछ किए, कोई भी मौला की खिदमत किए बगैर जवारे मासूमीन में आला इल्लीन में जगह मांग रहे होते हैं अपनी दुआओं में। ये सारे उलमा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इसके ऊपर लगाई हैं, कितना कुछ अमीरुल मोमिनीन की खिदमत करके गए हैं, तो कुछ सबक उनसे लेना चाहिए। कोई किसी में कोई खिदमत तो दीन की आप और हम करके जाएं ताकि कुछ सुरखरू हो सके। तो यही वजह है कि आयतुल्लाह कोहिस्तानी जो कि खुद एक बड़े मशहूर उरफा में से गुजरे हैं, वही भी ये बात फरमाते थे कि अल्लाह ने फकत सिर्फ और सिर्फ एक ही अली बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा इमाम है। जिसकी विलायत के ऊपर एतकाद रखना वाजिब है, जिसकी विलायत पर एतकाद रखे बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, कि उसके कोई आमाल कबूल नहीं हो सकते, और इस विलायत के परवाने के बगैर जन्नत में दाखिला ही नामुमकिन है। पुलिस सिरात से गुजरने का परमिट वो इनकी विलायत है। आमाल की कबूलियत का दारोमदार है इसी के ऊपर। यही वजह है कि बड़ा मशहूर वो जुमला है ना उनका आयतुल्लाह आका मोहसिन कराती का, कि वो बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, मिसालों के तो शहंशाह समझे जाते हैं मोहसिन कराती। तो फरमाने लगे कि लोग अक्सर ये आकर सवाल करते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इंसान सारे आमाल, पूरी ज़िंदगी के नेक आमाल आप कह रहे हैं कि वो कबूल नहीं होंगे अगर विलायत अली नहीं होगी। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। कहते हैं मसलन अगर कोई पुलिस वाला आकर आपसे गाड़ी का लाइसेंस तलब करे, ट्रैफिक पुलिस वाला, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, लेकिन आप उसके बजाय अपनी सारी मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट्स उसको दिखाते रहें, वो नहीं मानेगा। घर के कागजात दिखा दें 10,000 गज के घर के, वो तब भी आपको नहीं जाने देगा। आप अपनी PhD की डिग्री उसको दिखा दें तब भी वो आपको जाने नहीं देगा और लाइसेंस तलब करता रहेगा। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि अगर आप नोबेल प्राइज भी आपको मिला हुआ, नोबेल प्राइज भी अगर आप उनको दिखाएं तब भी वो आपको जाने नहीं देगा। हत्ता कि अगर कोई मुज्तहिद है वो अपनी इज्तिहाद के तमाम इजाजे भी दिखा दे तब भी पुलिस वाला जाने नहीं देगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस ही चाहिए होगा। तो फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कोई दूसरा अमल कबूल नहीं किया जाएगा। लाख आप सब चीजें दिखाते रहें, क़यामत में आप नमाजें अपनी दिखाते रहें, रोजे दिखाते रहें, हज दिखाते रहें, सारी नेकियां दिखाते रहें, लेकिन विलायत अली का परवाना अगर आप किसी के पास नहीं है तो उसका चालान जरूर होगा और उसका कोई दूसरा अमल कबूल नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाला लाइसेंस तलब कर रहा होता है, कोई और चीजें नहीं देख रहा होता। तो इन्हीं के तमाम वास्ते और वसीले आपको इस रात को देने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और इनके वास्ते और वसीले से तो अपने लिए तो छोड़ें, गैरों तक के लिए अगर इनका वास्ता और वसीला दिया जाए जो इनको नहीं मानते हैं उनके लिए भी, तो वो उनके लिए भी दुआएं कबूल कर लेते हैं। अभी जिनका जिक्र हुआ साहिब अल-गदीर अल्लामा अब्दुल हुसैन अल-अमीनी, इनके मुतालिक मिलता है, खुद उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि इराक़ का उस ज़माने में जो वज़ीर सकाफ़ती उमूर था, इराक़ में सुन्नी वज़रा भी होते हैं, ज़ाहिर मिक्स टाइप की गवर्नमेंट होती है। वज़ीर सकाफ़ती उमूर जो था वो गैर शिया मुसलमान था, उसकी एक ही औलाद थी। इतनी शदीद बीमार हो गई कि तमाम अतिबा और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं अब ये सही नहीं हो सकता, अब इसको मज़ीद तकलीफ नहीं दो, घर के किसी एक कोने में डाल दो ताकि आसानी के साथ इसका दम निकल जाए।
हर जगह से नाउम्मीद हो गया। किसी ने उसको अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी का बताया, कहा कि वो अपने आका और मौला का बहुत ज़्यादा दम भरता है और कहता है कि यानी किसी को उनसे बरतर नहीं समझता है और पूरी दुनिया के कंगाल डाला है। उनकी विलायत के लिए और किताब लिखी अल गदीर के नाम से। तो बाकायदा उस वजीर सकाफती उमूर ने पूरी एक ख़त लिखा अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी को और उसके अंदर यही बात तमाम अपने बेटे की लिखी और लिखा कि आका अमीनी, मेरा बेटा मर रहा है, तबीबों ने हाथ उठा लिया है, क्या आप अपने मौला से शिफा दिलवा सकते हैं? बस एक मुख्तसर सा ख़त उसने लिखा। वो ख़त कोई शख्स अल्लामा अमीनी के पास लेकर आया और दरवाजे के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि इसका जवाब दे दें। अल्लामा अमीनी ने फ़ौरन उसी वक्त ख़त को उठाया और उसके पीछे उसका जवाब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा ने बरकत अमीरुल मोमिनीन की वजह से तेरे बेटे को शिफा दे दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, ये नहीं लिखा कि खुदा शिफा दे देगा, खुदा ने बरकत अमीरुल मोमिनीन से तेरे बेटे को शिफा दे दी है। और बस ये लिखकर खत को भेज दिया। वो शख्स खत लेकर गया वजीर सकाफती उमूर के घर और इधर अल्लामा उसी वक्त रोज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। और जरिए अमीरुल मोमिनीन के सामने आकर एक जुमला कहा कि मौला एक हवाला भेज दिया है, खुलासा बस यह है कि इज्जत रख लीजिएगा। अच्छा, उधर वजीर सकाफती उमूर को वो खत मिला, उसने पढ़कर भागता हुआ अपने बच्चे के कमरे में गया, देखा कि वो बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ बच्चा हशाश बशाश बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। तो हजरत अमीर पर पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ, पूरे यकीन और एतमाद के साथ उनका वसीला देकर दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कोई इम्कान ही नहीं होगा कि इस शब कदर के अंदर हजरत अमीर का वास्ता और वसीला बनाया जाए और फिर भी दुआ रद्द हो जाए।